आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन हमारे लिए जीवन और जिंदगी दे और आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी धर्मशास्त्र पुस्तक से पढ़ूंगा। एस्तर की पुस्तक 4 बाप उसकी 3 आयत। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है कि एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने और पिटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर परमेश्वर के वचन में से देखें, किसी एक राष्ट्रीय उपवास होता है, और जो राष्ट्रीय उपवास है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको करना जरूरी है। जब इस देश में यहूदियों के ऊपर संकट आया था और संकट के बादल मंडला रहे थे, तब जो है यहां उपवास किया गया, और इसलिए यहां हामान ने ये सारी कामें राजा से कराया ताकि यहूदियों को नाश किया जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब राज में ढिंडोरा पिटा गया, तब यहूदी लोग क्या काम किए? टाट ओढ़े, राख पर बैठे और यहोवा के आगे दुहाई देना शुरू किए, उपवास किए, अपनी बातें परमेश्वर के आगे पहुंचाते थे। से परमेश्वर, ऐसे बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं और ऐसा ही राजा ने आज्ञा निकाला है, यहूदी लोग बचेंगे नहीं, एक कौम कभी नहीं बचेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर फिर आप देखें किस तरह जो है मर्दके, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एस्तर रानी के पास जाता है सहायता मांगने के लिए। मर्दके एस्तर रानी के पास जाता है सहायता मांगने के लिए, और एस्तर रानी ने भी कपड़े भेजा और वो भी उपवास का प्रचार कराया। से तुम भी उपवास करो, हम भी उपवास करेंगे और परमेश्वर के आगे इस बात को रखेंगे, और फिर मैं राजा के पास जाऊंगी और राजा से बदलवाने की कोशिश करूंगा कानून को, और जो खंबा तैयार किया गया है उसी पर हामान को लटकाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अगर देखिए, किसे सारी कौम यहूदी लोग उपवास किए, परमेश्वर के आगे रो रो कर दुआ किए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास की ताकत को देखो, यहां कैसे जो है कानून बदला। उपवास में यहूदी कैसे बचे, और कानून तो हामान ने बनाया, और उसी कानून में खुद हामान फंस गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि से जब आपको कोई परेशानी है और चारों तरफ से रिश्ता घिरे हुए है, चारों तरफ से कोई आपको बचाने वाला नहीं है, आप दुख में घिरे हो, परेशानी में घिरे हुए हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आपको कानून सजा देने वाला होगा, लेकिन जब उपवास रखोगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कानून में फंसाना चाहता है वही खुद फंस जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि इसे जो ये कानून बनाया था मर्दके और यहूदियों को नाश करने की, वो कानून में खुद हामान फंस गया। और जो खुदावंद ये हमें बताता है कि से आपको उस समय में
वो लोग उपवास किए और आज भी हम लोग उपवास करेंगे। और उपवास में ताकत है कि उसे अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए जो शैतान ने कानून बनाता है और यीशु ने उस कानून को तोड़ेगा और वहां से अपने बच्चों को जरूर निकालेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि इसे हामान ने तो कानून बनाया यहूदियों के लिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने कानून बनाकर लागू तो कर दिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस कानून से निकलने के लिए मर्दके, एस्तर और यहूदी लोग सब जो है उपवास किए और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदी बच गए और हामान नाश हो गया। कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें एक दिन गिर जाता है। इतना याद रखो कि हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला भी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मेरे प्यारे भाई और बहनों गुनाहों को छोड़ता नहीं है और हमारा परमेश्वर अपने लोगों को बचाता भी है। यीशु बचाने वाला परमेश्वर है और कानून को बदलने वाला भी परमेश्वर है। इतना याद रखना, चाहे आपके ऊपर 1000 कानून लागू होगा, लेकिन जब परमेश्वर के आगे उपवास करो, प्रार्थना करो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों छुटकारा निश्चित है। इतना याद रखना, से छुटकारा निश्चित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसे आज कौम के ऊपर बड़ी सारी मुसीबतें आई हुई है, कानून के कारण फंसे हुए हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों उपवास करो, प्रार्थना करो और एक दिन अपने बच्चों को परमेश्वर छुटकारा दिलाएगा। याद रखना कि से उपवास में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, से बड़े बड़े सुरमा झुक जाते हैं, बड़े बड़े सुरमा परमेश्वर के आगे घुटने टेक देते हैं और कानून भी वहां हार जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मेरा मकसद यही है कि इसे देखिए, जो कानून बनाया था वो कानून में खुद हामान फंस गया। तो आइए प्रार्थना करें। आज कौम के ऊपर बहुत से काले बादल मंडरा रहे हैं, पास्टर साहिबान के ऊपर बहुत से काले बादल मंडरा रहे हैं। आप उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और उपवास की सामर्थ्य को देखो, उपवास की ताकत को देखो, किस तरह कानून बदलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर तो उपस्थित हो खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले खुदाबंद, तेरा जलाल जाहिर हो खुदाबंद। जो पास्टर साहिबान खुदाबंद आज कानून के गिरफ्त में फंसे हुए हैं, खुदाबंद यीशु उस कानून से तू निकालने वाला परमेश्वर तू ही है। और कौम खुदाबंद उन पास्टर साहिबान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उपवास करके, और उपवास का फल बहुत बड़ा है खुदाबंद। बड़े बड़े कानून बदल जाते हैं और बड़े बड़े सुरमा जब उपवास तेरी कौम करते हैं उसे आगे घुटने टेक देते हैं। खुदाबंद यीशु, प्यारे खुदाबंद, आज पास्टर साहिबान के लिए दुआ करते हैं, तेरे नाम में खुदाबंद वो जेल से बाहर आए और तेरे नाम की महिमा हो खुदाबंद, ताकि तेरे जलाल जाहिर हो। और उपवास में जो सामर्थ्य है खुदाबंद वो जाहिर कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।